मोहम्मद शुजात अली। मैं हाईटेक नेट के साथ पिछले 5-6 साल से अटैच हूँ और सिस्को और फोर्टीगेट और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करता हूँ। प्रीवियसली जो मेरा बैकग्राउंड है, आई वाज डायरेक्टर आईटी इन पाकिस्तान आर्मी बेस्ड इंस्टीट्यूट, और एज अ डायरेक्टर आईटी अभी और एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ विद साइबर और नेटवर्क्स। और आई नेट टेक के साथ जो है वो मैं एज अ सीनियर इंस्ट्रक्टर साइबर सिक्योरिटी और फायरवॉल सिक्योरिटी के काम कर। ये मेरा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है। जी, हमारा आज का जो सेशन है वो फोर्टीगेट फायरवॉल के ऊपर है। फोर्टीगेट फायरवॉल इस वक्त जो है वो बड़ी अच्छी एक NGFW है। NGFW मींस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो लेयर 7 तक के प्रोटोकॉल्स को प्रोटेक्ट करती है और मिटिगेट करती है। स्टार्ट करते हैं जी। फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर जो ओरिएंटेशन है वो बेसिकली आपके पास 40 OS एडमिनिस्ट्रेशन है। पहले इसका नाम NSE 4 था, अब जो है वो इसका नेम चेंज कर दिए, NCP कर दिया। और साथ अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कहलाती है वो कहलाती है 40 OS एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जिसमें हम फायरवॉल के फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिसमें हम नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स को देखेंगे, थ्रेट जो है वो मिटिगेशन टेक्निक्स को देखेंगे, और सिक्योर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट जो है वो करेंगे। उसमें हमारे पास जो है वो सॉल्यूशंस में एंड पॉइंट सॉल्यूशन हो या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन हो, उसके लिए जो है वो फोर्टीगेट यूज होती है। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी में एडवांस फायरवॉल एंड थ्रेट प्रिवेंशन, फायरवॉल प्रोटेक्शन होगी। ठीक है जी, SD-WAN को सिक्योर करेंगे, क्लाउड सिक्योरिटी होगी और जीरो ट्रस्ट एक्सेस होगी। ये बेसिकली इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो है वो हम बेसिकली फायरवॉल, व्हाट इज अ फोर्टीगेट फायरवॉल क्या है। फोर्टीगेट फायरवॉल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि NGFW है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम साइबर थ्रेट, मालवेयर, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड एडवांस अटैक्स। मेरे से किसी ने कुछ दिन पहले किसी जगह हम कंसल्टेंसी के लिए गए थे, तो क्वेश्चन किया कि जी फायरवॉल जो है वो हम अब NGFW क्यों लगाते हैं, हम सिंपल फायरवॉल क्यों नहीं लगा देते। तो मैंने उनको कहा कि जी एक्चुअली बात ये है कि अगर आप बात करें फायरवॉल की, तो वो लेयर 3 या मैक्सिमम जंप कर लें तो लेयर 4 तक जाएगी। तो अभी जो हमारे अटैक्स हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि वो लेयर 7 तक जाते हैं। तो अगर आप जो है वो चाहते हैं कि हम अपने नेटवर्क को एडवांस नेटवर्क से जो है वो प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर जाएं, अगर हम उसके विदाउट चले जाएं। मैंने कहा विदाउट आप सोच भी नहीं सकते, ये बात आपने दोबारा सोचनी भी नहीं है। तो इसलिए अब जो हमारे नेटवर्क का एनवायरनमेंट है वो इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया और उसमें इतने कुछ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ अभी, तो उसमें आपके पास प्राइवेट क्लाउड चल रहे हैं, आपके पास हाइब्रिड क्लाउड चल रहे हैं, आपके पास पब्लिक क्लाउड चल रहे हैं। आपने अपना इन प्रेमिसिस ऑन प्रेमिसिस जो है वो आपने अपना डेटा सेंटर रखा हुआ है, और उसकी और आपके जो क्लाउड की है उसके लिए आपको जो है वो फायरवॉल चाहिए। उसमें जो आपके डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन चल रही हैं, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन के लिए आपको जो है वो फायरवॉल लगानी है। तो उसके लिए आप नॉर्मल फायरवॉल के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो फोर्टीगेट की जो फोर्टीनेट की जो फोर्टीगेट फायरवॉल है, ये एक रिलायबल सोल्यूशन है, और 70 to 80% पाकिस्तान में भी ये यूज हो रही है। तो उसमें जो है वो वेब फिल्टरिंग या वेब फायरवॉल प्रोटेक्शन है, इंट्रोजन प्रिवेंशन है। इंट्रोजन प्रिवेंशन का मतलब है कि हम ना सिर्फ जैसे IPS IDS होता है, IDS में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट लाइक का सिक्योरिटी कैमरा है, कि आप सिक्योरिटी कैमरा को जो है वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ व्यू कर रहे हैं, मूवी बन रही है, और आप कहते हैं यार अच्छा, मैं 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, सॉरी जी, तो उस इंसिडेंट को मैं देख लूं। तो आप 1 वीक के बाद उस इंसिडेंट को देखते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास लाहौर में पर्टिकुलरली जो
सेफ सिटी के कैमराज हैं वो लगे हुए हैं, तो आप अगर चालान हो गया है और आपने अगर पे नहीं किया हुआ, तो आप किसी कैमरे में आ गए हैं तो फौरन ही आपको पुलिस वाला आगे पकड़ लेगा कि जी ये नंबर प्लेट के ऊपर इतने चालान थे तो आपने पे नहीं किए हुए। अब ये क्या काम है, ये इट्स जस्ट लाइक अ आईपीएस, कि आपको उसने पकड़ा और एक अलर्ट जनरेट कर दिया। अच्छा, अलर्ट जनरेट किसी बात पे हुआ। अब ये नंबर प्लेट आप किसी पर बाइक पर लगा दें, तो उसने नंबर प्लेट पकड़ी और नंबर प्लेट पकड़ के उसने एक अलर्ट दे दिया कि यार ये नंबर प्लेट जो है ना मुझे मशकूक लग रही है। अब किस टर्म में मशकूक थी, पहले कोई चीज एंट्री होगी ना, तो कुछ पहले लिखा होगा कि अगर एक व्हीकल के ऊपर पांच से ज्यादा चालान हो जाए और जब वो किसी कैमरे में जो है वो रिपोर्ट हो, तो एक अलर्ट जनरेट कर दो कि वो इस वक्त गाड़ी कहाँ पे है, किस पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, तो वहां से फिर वो आप जो ट्रेसेबल हो जाएंगे। तो ये काम आईपीएस का है एक्चुअली में। आईडीएस का तो ये था ना कि कैमरा लगा है, बस ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया। हफ्ते बाद किसी ने बताया कि यार रात 9 बजे 12 अगस्त को कौन गुजरा था, अच्छा यार वो रात 9 बजे वाला कैमरा इस जगह का ऑन कर लो। लेकिन आईपीएस में क्या है, आपने पहले से कुछ चीजें मैच की हुई हैं। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, पहले से कुछ चीजें मैच हुई हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो एक अलर्ट जनरेट होगी। फिर इसी तरह हमारे पास एंटीवायरस प्रोटेक्शन होगी। एंटीवायरस प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि आपके डिफरेंट किस्म के वायरसेस हैं। अच्छा, मालवेयर कॉन्सेप्ट कुछ और है और वायरस कॉन्सेप्ट कुछ और है, तो इसको भी आपने कीप इन माइंड, इसमें अपने जेहन में रखना है। तो ये सिर्फ मालवेयर की प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, वायरसेस की भी प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वेब फिल्टरिंग करेगा। वेब फिल्टरिंग का से मतलब ये है कि आप कहते हैं कि मैं जो है वो इसकी ये साइट बंद कर दूं, मेरे ऑफिस के लोग जो हैं ये गूगल की सर्च ना कर सके, यूट्यूब का कंटेंट ना देख सके, फेसबुक ना देख सके। अच्छा, ये तो हो गया यूआरएल फिल्टरिंग, दैट इज कॉल्ड। अब ये कह रहे हैं वेब फिल्टरिंग। कंटेंट फिल्टरिंग या यूआरएल फिल्टरिंग कुछ और है, जो मैं बात कर रहा हूँ ये कंटेंट फिल्टरिंग है। आपने यूआरएल फिल्टरिंग में ब्लॉक किया, यूट्यूब होगी। अब कंटेंट का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ वल्गर या कुछ ऐसा अनऑथराइज टेक्स्ट लिखा हुआ है जो आपको जो है वो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, जो आपके लिए ब्लॉक आप कह लें कि जो आ, ठीक नहीं है, तो उसको उस कंटेंट को भी ये ब्लॉक करेगी। ठीक है, फिर आपके पास आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल से क्या मुराद है कि आपके पास जो है वो कोई एप्लीकेशन चल रही है, कोई डेटाबेस की एप्लीकेशन चल रही है, कोई किसी सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो आप उसका कंट्रोल अपने पास में करते हैं कि कौन सा यूजर देखे और कौन सा यूजर ना देखे, किस यूजर को मैंने इसकी कंट्रोल देनी है और किस यूजर को इसकी कंट्रोल नहीं देनी। अच्छा, ये आप एप्लीकेशन लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे अगर आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो सर्वर्स का आइडिया हो, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं कि हम जब डोमेन बनाई उसमें एक यूजर बना दिए, ओयू बनाया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, उसमें हमने कुछ डिपार्टमेंट बनाए। किसी डिपार्टमेंट को जो है वो आप एक्सेस है कि वो हार्ड डिस्क को डबल क्लिक करेंगे तो सी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सी ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसमें जो है वो आ जाएगा। लेकिन जो फायरवॉल करेगी, फायरवॉल उसको इन टर्म ऑफ फायरवॉल, ये तो एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल है ना, लेकिन फायरवॉल भी इस डेप्थ तक जाके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास जो है वो सिक्योर वीपीएन। हमारे पास वीपीएन भी इसमें करेंगे हम, साइट टू साइट वीपीएन, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमने प्रोटोकॉल हमारे पास चल रहा है, ठीक है, तो उस प्रोटोकॉल की ट्रैफिक को किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से लेके जाएंगे उस प्रोटोकॉल को। तो हम सिर्फ ये नहीं है कि दो साइड टू साइड वीपीएन आपने कनेक्ट कर दिए और वीपीएन चलने लग गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसमें ओएसपीएफ की ट्रैफिक, अपनी राउटिंग की ट्रैफिक जो है वो पास ऑन करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास
इसकी कुछ इंटरेक्टिव लैब्स होंगी और कुछ हमारे पास 16 टॉपिक्स हैं। 100% जो है वो हैंड्स ऑन है, लैब बेस्ड ट्रेनिंग है। और उस ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो आप को मैं एक सॉफ्टवेयर दूंगा जो FortiGate फायरवॉल का ऑथराइज सॉफ्टवेयर होगा, जो आप VMware में डिप्लॉय करेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपके साथ अभी शेयर भी कर दूंगा उस तरीके को कि किस तरह से वो होगा, लेकिन वो आपको मिलेगा 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वो आपसे लाइसेंस मांगेगा। तो इसलिए आपने जो प्रैक्टिस करनी होगी वो उसी टर्न्योर में करनी होगी। अगर आपने दोबारा उसको करना होगा तो आपको किसी नई विंडो पे करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे कुछ 16 टॉपिक आए हैं, तो अभी मैं टॉपिक भी डिस्कस करता हूँ। तो लैब इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या होगा जी, फायरवॉल की पॉलिसीज क्या होंगी, यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, IPsec VPN, सिक्योरिटी पॉलिसीज, हाई अवेलेबिलिटी, लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। तो जो हम बेसिकली ये 6 टास्क करेंगे जो हमारे फेस करते हैं 16 लैब्स के ऊपर, और ये मिक्स एंड मैच में होंगी। फायरवॉल पॉलिसी का मतलब है, अच्छा एक चीज मैं फायरवॉल पॉलिसी से मेरे माइंड में आई, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कुछ भी करेंगे ना हमें फायरवॉल पे ट्रैफिक को अलाउ करवाना है, कुछ भी करेंगे उसको हमें अलाउ करवाना पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल का जो बिहेवियर होता है वो उसका बिहेवियर होता है डिनाई ऑल का। डिनाई ऑल से क्या मुराद है कि जैसे आप फायरवॉल को जो है वो उसके इंटरफेसेस को अप करेंगे कि आपकी ट्रैफिक रुक जाएगी, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनायल लगा होता है। तो हमें उस इम्प्लिसिट डिनायल को रोकने के लिए हर स्टेप के ऊपर उस पॉलिसी को जो भी हम बनाएंगे उसको हमें परमिट करना होगा। ठीक है, खैर एनी हो, जब हम ये करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना कि यूजर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सा बंदा लॉगिन कर सकता है, कौन कौन सा बंदा लॉगिन नहीं कर सकता। तो सर फायरवॉल के ऊपर तो एक ही बंदा लॉगिन करेगा, तो फिर यूजर्स की क्या जरूरत है। बेसिकली आपकी टीम होती है फायरवॉल में। एक आपका IT मैनेजर है, एक आपका सिस्टम इंजीनियर है, एक आपका नेटवर्क इंजीनियर है, एक आपका सिक्योरिटी इंजीनियर है। तो आपको किस बंदे को फायरवॉल की एक्सेस देनी है और किसको नहीं देनी, और अगर देनी है तो कितनी देनी है, क्या चीज वो कर सकता है, वो बैठ के सिर्फ लॉग ही देखे। उसके बाद आता है जी IPsec डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। तो IPsec हम देखेंगे कि अभी वो VPN की लास्ट में भी बात हुई थी, ठीक है, कि किस तरह से हम जो है वो VPN को क्रिएट करेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रोफाइल है, सिक्योरिटी प्रोफाइल कंप्लीट है। कंप्लीट प्रोफाइल का क्या मतलब है, उसमें इसमें सब आ जाता है। आगे इसकी डिटेल आएगी कि IPS, डॉस अटैक, वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, मालवेयर एनालिसिस, ये सारा कुछ आपके प्रोफाइलिंग में आ जाता है। तो ये जो पीछे हमने देखा था कि 16 लैब होगी, तो उस 16 लैब्स के अंदर इन 6 बेसिकली मेन लैब्स में टॉपिक्स होंगे डिफरेंट। फिर हाई अवेलेबिलिटी आपकी आती है, HA जिसको बोलते हैं, कि आपने इसको ये देखना है कि हम अगर 2 फायरवॉल लगी है तो हम कैसे एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव को किस तरह यूज करते हैं। फिर लॉगिन एंड मॉनिटरिंग तो पैरेलल चल रहा होगा। तो ये मेरे पास इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। कुछ कमांड्स जो है वो हम CLI पे भी मैं आपको करवाऊंगा, ऑल्दो कि ये ज्यादा 90% जो है वो यूज होता है GUI में, लेकिन हम इसकी कुछ कमांड्स जो हैं वो करेंगे CLI में। जैसे आपने इंटरफेस के ऊपर IP दिया है, आपने अब उस IP को जो है वो अगर CLI के थ्रू देना है तो कैसे देना है। आपने किसी इंटरफेस के ऊपर DHCP को इनेबल करना है तो कैसे करना है, ठीक है। फिर आपने अगर VPN की है, कुछ क्यूरीज की है, कमांड की है, तो VPN को ट्रबल शूट आप इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से करके हम जो है वो अपनी काफी कमांड्स जो है वो CLI की भी देखेंगे, ठीक है जी।
अच्छा जी, IPv4 फायरवॉल पॉलिसीज, ये फायरवॉल पॉलिसी की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हर रूल हर स्टेप के ऊपर पॉलिसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई चल रहा होता है। फिर नेटिंग करेंगे, नेटिंग में हम देखेंगे सोर्स नेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है और पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है। इसमें आप दूसरे लफ्जों में आप कह लेंगे डायनामिक नेट है, पैट है और स्टैटिक नेट है। ठीक है, उसको देखेंगे कि किस तरह से होगी। फिर हम जो है वो इसके टेबल को एनालाइज करेंगे। जैसे आप सिस्को पे करते हैं शो आईपी राउट, इसका टेबल अगर आपको व्यू करना है राउटिंग टेबल तो कैसे व्यू करेंगे, तो कमांड हम CLI में भी देखेंगे। लास्टली सेकेंडली फिर आप स्टैटिक राउट देखेंगे कि स्टैटिक राउट में आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो ये स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगरेशन में आपको मैनुअल भी करवाऊंगा, यानी मैनुअल का मतलब है CLI बेस्ड भी और जो है वो GUI के थ्रू भी। ठीक है जी, तो लोड बैलेंसिंग भी देखेंगे और उसके बाद फेल ओवर के पाथ, ये चीजें भी हम कर रहे होंगे। फिर हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड यूजर कंट्रोल है, जिसमें हम LDAP देखेंगे, रेडियस ऑथेंटिकेशन देखेंगे। ठीक है, और GUI मॉनिटरिंग होगी हमारी, फोर्टिनेट SSO, इसको FSSO कहते हैं। ये हम इंटीग्रेट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। इसका मतलब है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का मतलब है, सिंगल साइन ऑन का ये कतई मतलब नहीं है कि आपने एक दफा लॉगिन किया और उसके बाद आप जो है वो जहां मर्जी घूमते फिरे, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग सिंगल साइन ऑन का मतलब ये समझते हैं कि एक दफा लॉगिन कर लिया और आप वापस आजाद हो गए, नहीं। अगर हम इसको ये समझने लग जाए ना कि सिंगल साइन ऑन का ये मतलब है, तो फिर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर तो खत्म हो गया ना। कि जीरो ट्रस्ट का मतलब था कि नेवर ट्रस्ट, जब भी बंदा अंदर से बाहर जाए उसको इन्वेस्टिगेट करो। तो सिंगल साइन ऑन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है वो आपका लिजिटिमेट यूजर है, वो इनसाइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने एक्टिव डायरेक्टरी में उस यूजर को इनरोल किया हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी में उसको जो है वो आपने ऐड किया हुआ है। उसके बाद फिर उस यूजर के ऊपर आपने कोई पॉलिसी लगाई हुई है। तो वो यूजर जब आपके साथ अटैच होता है, फायरवॉल की पॉलिसी में से जाएगा, तो वो अगर आपका पहले से एक्टिव डायरेक्टरी में इंटीग्रेटेड है तो उसके ऊपर फिर क्या क्या पॉलिसी लगनी है, उसको आपने किस तरह से कॉल करना है। अच्छा, ये कतई तौर पे नहीं है कि आपने अगर एक यूजर क्रिएट किया है एक्टिव डायरेक्टरी में और आपने एक्टिव डायरेक्टरी में एक यूजर क्रिएट कर लिया, यूजर बना लिया, अब फोर्टिगेट उसको जो है वो कहेगा कि यार ये एक्टिव डायरेक्टरी से आ रहा है, मैं इसको जो है वो गुजार दूं, ऐसा नहीं है। जो उस यूजर के अगेंस्ट पॉलिसी है फायरवॉल के अंदर वो अलग लगेगी। एक्टिव डायरेक्टरी की पॉलिसी लैन के लिए है, इसको समझे बात को। एक्टिव डायरेक्टरी में जो पॉलिसी लगेगी वो लैन के लिए है। आप जो है वो हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकते, टाइम नहीं चेंज कर सकते, कंट्रोल पैनल को नहीं कर सकते। ठीक है, आपका इंटरनेट ब्लॉक है, आपका जो है वो लॉगिन किसी और सिस्टम पे नहीं कर सकते। ठीक है, एक सिस्टम फिक्स कर दिया है। तो इस किस्म की चीजें हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। अब उसका फायरवॉल की पॉलिसी से लिंक नहीं है, फायरवॉल की पॉलिसी सेपरेट है। अदर देन दिस, फायरवॉल की पॉलिसी अलग है। अब वो अगर वो सिर्फ एक यूजर लिजिटिमेट है, कि यूजर जो बता रहा है कि यार ये आपका इनसाइड यूजर है जो लिजिटिमेट है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ने इसको अथेंटिकेट किया हुआ है, इसके ऊपर जो पॉलिसी है वो फायरवॉल का पार्ट है, वो उस एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट नहीं है। तो सिंगल साइन इन का मतलब है कि ये एक्टिव डायरेक्टरी से साइन इन हुआ है, आपके इनसाइड से आ रहा है, ट्रस्टेड है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एंटीवायरस प्रोटेक्शन है और डिटेक्ट एंड ब्लॉक वायरसेस, मालवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। ठीक है, उन चीजों को IPS के बारे में मैंने भी डिटेल में बता दिया, वेब फिल्टरिंग के बारे में भी बात होगी, एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में भी डिटेल से मैंने भी बताया आपको। ठीक है, SSL इंस्पेक्शन, SSL इंस्पेक्शन जो है ये हमारी वो देखेंगे लेयर 6 पे आती है ये बेसिकली। जब हम SSL की बात करते हैं, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो हम कहते हैं यार ये लेयर 4 है। नहीं, लेयर 4 नहीं है।
बेसिकली लेयर 6 पे आती है। तो उसकी इंस्पेक्शन की बात करेंगे कि उसको किस तरह से इनक्रिप्ट करना है, किस तरह से डिक्रिप्ट करना है। हर पॉलिसी हर यूजर के लिए भी हो सकती है और हर पॉलिसी एक ग्रुप के लिए भी हो सकती है। ठीक है, यूजर और ये पॉलिसी जो यूजर और ग्रुप है ये वो फायरवॉल के अंदर नहीं है बैठे, वो आपके इनसाइड और आउटसाइड बैठे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास वीपीएन होगा। वीपीएन में हमने देखना है साइड टू साइड वीपीएन है, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल किस तरह से ऐड ऑन होगी, और जो है वो जीओई के थ्रू तो ऑब्वियसली हम करेंगे। अच्छा जी, एस डी बैन और हाई अवेलेबिलिटी। एस डी बैन का मतलब है कि हम MPLS का आप कह लें कि एडवांस वर्जन, कि हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसकी लैब हम करेंगे, जिसमें आपने डिफरेंट, आप समझ लें कि आपकी कंपनी के पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स, एक PTCL का चल रहा है, एक वतीन का चल रहा है, और आप जो है वो फायरवॉल से उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं कि आपको अप टाउन डाउन टाइम और अप टाइम और इस तरह की चीजें आपको मिले, कि लेट्स सपोज अप टाउन और अप टाइम और डाउन टाइम है उसको, ये बात कर रहा हूँ कि आपका अगर एक लिंक डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे पर किस तरह से शिफ्ट हो जाएगी ट्रैफिक। उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी है। अच्छा, एसडी वैन और हाई अवेलेबिलिटी में डिफरेंस एक ये भी है कि हमारी जो हाई अवेलेबिलिटी है उसमें आपकी दो फायरवॉल लगी हुई है, इसकी सारी पॉलिसीज आप माइग्रेट कर रहे हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, जबकि एसडी वैन में एक ही फायरवॉल लगी है आपके पास, और वो मल्टी आपके पास वैन एनवायरनमेंट से टच है। अच्छा, इसमें दो फायरवॉल भी हो सकती है, वो आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने एक सिर्फ समझाने के लिए किया है कि आपकी जो एच ए आती है, एच ए का मतलब है कि आपके पास एक्टिव एक्टिव या एक्टिव पैसिव, आपने दो फायरवॉल्स की हैं, कि यार अगर मेरी एक फायरवॉल डाउन हो जाए तो दूसरी कैसे वर्क करेगी, तो एक्टिव एक्टिव का क्या सिनेरियो होगा और एक्टिव पैसिव का क्या सिनेरियो होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग में लॉग मॉनिटरिंग आ रहे होगे हमारे पास। लॉग मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी साइड पे आजकल, जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत जो है वो हॉट एक जॉब्स है और हॉट इश्यूज है उसमें। एक्चुअली जॉब्स हैं लेकिन काम करने वाले बंदे नहीं हैं, लोगों को हैंड्स ऑन नहीं होता। जब आप साइबर सिक्योरिटी की जॉब के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले काम ही आपको लॉग मॉनिटरिंग का आता है, आपको लॉग्स देखने आने चाहिए। तो हम जो है वो डिफरेंट इवेंट्स के और डिफरेंट पॉलिसीज के लोग को पैरेलली साथ साथ देखते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे लॉग्स को। ओके जी, फिर हम देखेंगे सेसी। सेसी इसमें होता है कि हमने किस तरह क्लाउड के साथ अटैच करना, ये सेसी की डिटेल है कि हमारे पास क्लाउड पे एप्लीकेशंस चल रही हैं और हमने अपने एंड पॉइंट्स को और अपने सर्वर्स को दरमियान में सेसी लगा के उसको करना है। इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो मुझे आपको जिसकी थ्योरी करवानी होगी, उस इसमें एक या दो टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसकी मुझे आपको थ्योरी लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो थ्योरी के बगैर जो है वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहे होंगे। अदरवाइज हमारा बाकी का कोर्स जो है वो हैंड्स ऑन होगा। ठीक है जी, ये मेरे पास 6 मॉड्यूल हैं जो मैंने शुरू में बात किए थे। अब सिस्टम एंड नेटवर्क सेटिंग होगी, सबसे पहले आपको इंटरफेसिस को अप करना बताएंगे कि इसके कितने इंटरफेसिस हैं, कैसे अप करने हैं, किस तरह से इसको चलाना है। नेक्स्ट फिर आपके पास लॉगिन एंड मॉनिटरिंग आएगी। अच्छा, उसके बाद फायरवॉल पॉलिसी एंड नेट होगी और राउटिंग होगी। अब ये चार चीजें हैं, ये ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में हो जाएगी, और ये हर दफा करनी पड़ेगी। लॉग एंड मॉनिटरिंग आप ऑलमोस्ट हर दफा करेंगे, ठीक है। फायरवॉल की पॉलिसी हर दफा करेंगे। नेट आप एक दफा कॉल करेंगे, बनाएंगे, कॉल आप बार बार कर सकते हैं। रूटिंग आप हर दफा करेंगे। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन जो है, किस तरह से यूजर बनाने हैं, किस तरह से उनको ऑथेंटिकेट करना है, रेडियस के साथ किस तरह अटैच अटैच करना है, एल टैप के साथ किस तरह अटैच करना है, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन में आएगी। सिंगल साइन ऑन FSSO उसको देखेंगे, ठीक है, उस पर अभी मैंने बात कर ली है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑपरेशंस है और एंटीवायरस है,
अब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो मर्ज करके चल रहे होंगे, जैसे जब मैं सिस्टम एंड नेटवर्क सेटिंग करवाऊंगा तो उसके साथ आपकी राउटिंग भी हो जाएगी, उसके साथ आपकी फायरवॉल पॉलिसी भी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं फायरवॉल पॉलिसी नहीं करवाऊंगा तो आपकी जो है वो ट्रैफिक ही नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी राउटिंग तो शायद ओएसपी तो शायद आप हो जाए, लेकिन आपकी राउटिंग नहीं होगी, तो मुझे फायरवॉल पॉलिसी करनी पड़ेगी। जब मैं फायरवॉल पॉलिसी करूंगा तो मेरे पास लॉग्स की मॉनिटरिंग भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो 4 डिफरेंट टॉपिक हैं, ये बेसिकली हम 1 या 2 टॉपिक्स में कवर कर रहे होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास जो है वो वेब फिल्टरिंग है, जिसको मैंने वहां पे नाम दिया था सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग का। तो सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग में एप्लीकेशन कंट्रोल था, वेब फिल्टरिंग थी, मालवेयर था, डॉस अटैक था, एंटीवायरस था। अब ये सारे जो है, ये 4-5 इस टॉपिक बनते हैं, जो यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, तो ये भी 2 लेक्चर्स में हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आईपीएस है। आईपीएस के लिए मुझे अलग एक लेक्चर लेना पड़ेगा, जिसमें मैं वाइल्ड कार्ड बेस यानी कस्टम बेस और जेनेरिक जो है वो करूंगा, और फिर कस्टम सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कैसे लिखते हैं वो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये एक लेक्चर में इसका काम होगा। इसी तरह जो साइट टू साइट वीपीएन है वो एक लेक्चर में होगा। ठीक है। एसडी वैन एक लेक्चर में है, और आपकी हाई अवेलेबिलिटी एक लेक्चर में। डायग्नोस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग जो है, ये आपकी हर लैब के साथ चल रही होगी। ठीक हो गया। और क्लाउड के साथ अटैच करना और सैसी, ये 2 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, थोड़ा सा इनका जो है वो लैब्स होगी। तो बेसिकली जो 16 लेक्चर हैं, ये हमारे कवर करके तकरीबन कोई 10 से 11 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स जो हमारा ये पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट हमें जो है वो 1 और 1.5 मंथ में ये कंप्लीट होगा। ये मेरे पास इसका आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। कि ये मेरे पास 40 गेट फायरवॉल लगी हुई है, यहाँ से इंटरनेट से आ रहा है, ये मेरा लैन के लोग बैठे हैं, ये मेरा ईमेल सर्वर है, ये मेरे पास डीएमजी है, डीएमजी स्टैंड फॉर डीमिलिटराइज जोन। इसके पीछे मैंने जो है वो अपने सर्वर्स रखे होते हैं, जैसे एटीएम का सर्वर रखा हुआ है मैंने, एक्टिव डायरेक्टरी का, डीएचसीपी डीएनएस का सर्वर रखा हुआ है, और ये मेरे पास जो है वो वीपीएन मेरा चल रहा है। और देन मेरे पास ये सेसी, या आप इसको एसडी वैन भी कह सकते हैं, तो ये मेरी इसके साथ कनेक्टिविटी है। तो ये एक आर्किटेक्चर है छोटा सा। तो एक्चुअल में जो इंटरफेस है मेरे पास, वो ये है, इंटरनेट वाला एक इंटरफेस, लैन वाला दूसरा इंटरफेस, और डीएमसी वाला तीसरा इंटरफेस। तो बेसिकली ये 3 इंटरफेसेस इसमें जो है वो चल रहे होते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली 3 इंटरफेसेस थे, डीएमजी, इंटरनेट और दिस। तो जो मेरा लैन का इंटरफेस है, इसको मैं कहता हूँ इनसाइड इंटरफेस। डीएमजी मेरा डीएमजी इंटरफेस है, और इंटरनेट वाला मेरा आउटसाइड इंटरफेस है। और बाकी ये मेरे ऊपर कुछ टेक्नोलॉजीज हैं कि मैंने सर्वर को अटैच किया। नॉर्मली मैं सर्वर को डीएमजी के पीछे रखता हूँ। ठीक है। ये मेरा वीपीएन चल रहा है। वीपीएन मेरा फायरवॉल टू फायरवॉल वीपीएन होगा जी। ठीक है। वीपीएन की लैब हो सकता है कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो। ठीक हो गया। और ये सैसी या एसटी वैन है, ये एक ही लेक्चर में होगी। तो कौन इसको अटेंड कर सकता है जी? हु शुड अटेंड? नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, आईटी स्टूडेंट्स, नेटवर्क एंड सपोर्ट इंजीनियर, और सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है। और कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेनिंग बेनिफिट्स, इसमें क्या है जी? आपको नंबर 1, आपके लिए जो जॉब्स खुलती हैं, वो आपके लिए नेटवर्क के साथ सिक्योरिटी की भी जॉब खुल जाती है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में आते हैं, सॉक इंजीनियर में आते हैं, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, और एनजीएफडब्ल्यू स्पेशलिस्ट आते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। ठीक है। लैब्स जो है वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल लेवल होगी। कंपनी आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी। ठीक है। और आपको मेरी तरफ से गाइडेंस और सपोर्ट भी रहेगी कि आप अगर जो है वो लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई इशू होगा तो आप यू कैन व्हाट्सएप मी, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है जी। तो एनी क्वेश्चन जी? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली। यस सर।
जी सर, जी बताइएगा। जी जी। सर थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीफ इंफॉर्मेशन, और काफ़ी आपने डिटेल में बताया है। पहली चीज़ तो मुझे ये जाननी है कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स की हमें वीडियोस जो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है 9 to 10 ना, हर क्लास की, और वेडनेसडे एंड फ्राइडे है आई थिंक, ये टाइमिंग है सर? जी 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 ये जी टाइम है। तो सबसे जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये इसकी हमें रिकॉर्डिंग जो है वो डाउनलोड मोड में मिल जाएगी, कि हम उसको बार बार देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हो? पहला सवाल ये है, इसका जवाब देते हैं, फिर मैं दूसरा सवाल भी पूछूंगा। वो रिगार्डिंग उस सिमुलेटर के है जो आपने कहा था 1 महीने तक काम करेगा। और जाहिर सी बात है, दिस इज अ गुड थिंग कि आपने ऑनेस्टली बताया कि 1.5 मंथ तक ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो वो आधा महीना फिर हमारा जो है ना वो होगा, तो क्या उसको रिन्यू करवाने के लिए, उस एक्सेस को, उस सिमुलेटर डेमो को एक्सेस करवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगी, या हाउ इज इट पॉसिबल कि उसे मिनिमम हमें 2 महीने दे दिया जाए, ताकि 1 महीने अंडरस्टैंडेबल वे में होता है। आपको पता है, बीइंग अपना सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, मैं ये समझता हूँ कि जाहिर सी बात है कि आप जब 48 फायरवॉल या कोई भी फायरवॉल को आप पढ़ते हैं, तो सबके फीचर्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सबके फीचर्स सिमिलर होते हैं, लेकिन फंक्शन लेवल जो है ना वो, या उसकी जो कंसोल होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इस तरीके से थोड़ा सा हो सकता है कि यही एक्सेस जो आप हमसे 1 महीने का कह रहे हैं, उस सिमुलेटर का 2 महीने हो जाए। और रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग यकीनन मैरिड होंगे, या स्टूडेंट्स होंगे, और भी क्लासेस होंगी, कोई एमएस कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो वट एवर इट इज, लेकिन क्लास मिस होती है। ऑनलाइन क्लासेस में लेता रहता हूँ, तो वो कभी कभी ऐसा होता है, आपकी मतलब मजबूरी हो जाती है, आप अवेलेबल नहीं होते, तो वो क्लास देखने को तो मिल जाती है, लेकिन डाउनलोड मोड में होगी कि हम उसको रख लें, कभी रिकॉल कर सकते हो? ये सवाल है। जी बिल्कुल, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिलेंगे। और मैनेजमेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होती है। वो जैसे ही जो है वो लेक्चर स्टार्ट होता है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वो आपको जो ग्रुप बना होता है उसमें उसकी एक्सेस दे देते हैं। आप उसको ड्यूरिंग कोर्स नहीं, आप कोर्स के बाद भी उसको देख सकते हैं। वो आप ही की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, आप उसको इज दैट डाउनलोड मीन, कर लें, कोई इशू नहीं। सर, इज दैट मीन it it will be on available as a download mode, not a view only जी mode, right? जी 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 मिल ओके, जाएगी और आपको। उसका, No, no, let me correct you. उसका बताते हैं सिमुलेटर। जी जी, एक प्लीज प्लीज, एक इन्फो मिनट एक प्लीज। मिनट होल्ड ऑन अ सेकेंड। जी जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ये गाइड कर दूं कि क्लासरूम बन जाता है सब कैंडिडेट्स का जो भी पेड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, क्लासरूम की एक्सेस जो है that will be valid up to for 6 months only. There will be no extension in time. There will be no, any other restrictions on it. But you cannot download it. It will be only available for watch online. That's all. ओके ओके, थैंक यू सो ठीक मच है, फॉर द आप क्लियरिफिकेशन, उसको थैंक यू सो मच फॉर ऑनलाइन, द क्लियरिफिकेशन। नो ओके। प्रॉब्लम एट ऑल, सर आप एक जैसे चीज उसको ऑनलाइन कंफर्म जाके करनी देख थी। सकते हैं। और अच्छा, जी जी दूसरा श्योर। क्वेश्चन, जी जी, दूसरा ब्रदर एक क्वेश्चन जो मिनट, आपका। ब्रदर एक मिनट, पहले जी जी उनका आंसर दूसरा, कंप्लीट हो लेने दें, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज। जी दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो 1 मंथ के लिए वैलिड होगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप मशीन चेंज कर लेंगे तो आप वो अगले मंथ भी यूज कर सकते हैं और उससे अगले मंथ भी यूज कर सकते हैं। आपको मसलन एक मशीन पे आपने वो इंस्टॉल कर दिया तो दूसरी दोबारा उसी मशीन पे वो नहीं होगा। ठीक है, आपको उसके लिए या तो विंडो रिन्यू करनी पड़ेगी अपनी, या मशीन दूसरी करनी पड़ेगी। और उसके लिए कोई फी नहीं है आपकी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वी आर अ पार्टनर ऑफ विद फोर्टीनेट। तो हमें एज अ पार्टनर प्रोफाइल के तौर पे ये मिलता है, जो हम फिर अपने स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिस के लिए या खुद अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। तो उसमें आपको बिल्कुल ये लिवरेज है कि अगर 1.5 माह का कोर्स है और जो है वो सॉफ्टवेयर 1 माह बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आप उसको दूसरी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, चलाएंगे तो वो चलेगा। सर, वो दूसरी मशीन वर्चुअल मशीन होगी, या हमें फिजिकल अपनी लैपटॉप की विंडोज को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, विंडोज को रीइंस्टॉल कर लेंगे और वर्चुअल मशीन उसके ऊपर इंस्टॉल करके करेंगे तो वो चलेगा। ओके सर, और सर थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी इन्फो। जो आपने कहा है कि 6 महीने तक अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग, लेकिन 6 महीने तक कंफर्म होगी?
6 महीने तक कंफर्म अवेलेबल होगी, हम उसको 6 महीने तक एक्सेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ही सर? जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 100% मच। श्योर कि आपके पास एक्सेस रहेगा। ओके, और एक क्लास जो वेडनेसडे को हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग वेरी नेक्स्ट डे अवेलेबल होगी या वेरी नेक्स्ट फ्यू आवर्स? जैसे मैं रात को 10 बजे वापस आया, मैंने कहा ओह माय गॉड क्लास मिस हो गई, अब मुझे एक दिन वेट करना है फिर क्लास अपलोड होगी, ये बता दीजिए। क्लास फॉर एग्जांपल जिसमें आज क्लास हुई है, ये तो डेमो क्लास है ना, इसकी रिकॉर्डिंग कल आपको क्लासरूम में अवेलेबल, मतलब जो भी सेशन होगा उसकी ओके, रिकॉर्डिंग वेरी द नेक्स्ट डे आपको अपलोड हो जाएगी क्लासरूम में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी, सर एक आई एम चीज डन, कंफर्म थैंक यू पूछनी सर। थी। जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? जी, कुछ और क्वेश्चन है जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। किसी जी सर। वालेकुम सर सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा टेक्निकल है, जिस पे अब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मुझे ना टास्क दिया गया है, मैंने IPsec टनल के जरिए फायरवॉल टू फायरवॉल कनेक्टिविटी करवाई है। ठीक है। अब मेरे जो एक दो एप्लीकेशन है वो रन नहीं हो रही। मैंने उनका रूट भी डाल दिया है, लेकिन वो फिर भी एक्सेस नहीं हो रही। लेकिन प्रॉक्सी लगाता हूँ देन वो एक्सेस में आ जाती है। उन्होंने मुझे टास्क दिया कि प्रॉक्सी हमने यूज नहीं करनी क्योंकि वो पेड नहीं है। आपने फायरवॉल पॉलिसी में वो ऐड ऑन की तो हुई है? इसका कोई जी सर। फिर तो कॉन्फ़िगरेशन देख के पता लगेगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग लेक्चर जब मैं आपको सर मैं IPsec समझा का नहीं क्या। करवाऊंगा, एक तो ये देख लीजिए कि आप फायरवॉल की पॉलिसी में आपने वो कॉल की हुई है। देखिए हर चीज जब आप फायरवॉल लगाते हैं ना, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि जब आप फायरवॉल लगाएंगे तो आपको हर काम के लिए फायरवॉल को बताना पड़ेगा, मैंने ये काम किया, इसको अलाउ करो, इसको परमिट करो। हर हर टास्क को आपकी, अगर आप कहते हैं कि मैं फायरवॉल की दुनिया में माउस भी हिलाना चाह रहा हूँ, सिर्फ माउस को मूव करना चाह रहा हूँ, और मैंने क्लिक की बात नहीं की, मूव करना चाह रहा हूं, तो आपको फायरवॉल को बताना पड़ेगा कि मुझे माउस मूव करना है। अगर आप माउस मूव करने का नहीं उसको लेकिन बताएंगे सर तो वो आपको माउस मूव नहीं करने देगा। सही। सर मैंने एक चीज ठीक है पूछनी सर, थी। मैं तो मैं ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली NSE 4 का पेपर देना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल सजेस्ट करेंगे आपको। मैनेजमेंट पेपर का कंप्लीट बता देगी, साथ ट्रेनिंग्स का भी बता देगी। ट्रेनिंग का तो मैंने बता दिया है, पेपर्स का आपको मैनेजमेंट बता देगी। कोई इशू नहीं है, पेपर भी आपका हो जाएगा। ठीक है। और ये नॉर्मली ऑन साइड होता है या ऑनलाइन ही हमें पेपर देना पड़ता है? ये ऑनलाइन ऑन साइट दोनों आई थिंक हो जाता है। जी बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शंस होती हैं आपके पास। इसकी ये कॉस्ट सेंटर क्या पे भी होती है दिया सर? जा सकता है एग्जाम। कॉस्ट क्या सर होती है, ये कोई इसकी कॉस्ट आइडिया? ऑफिशियल प्राइस तो $200 है सर। क्या है? इसकी ऑफिशियल प्राइस जो है एग्जाम की वो $200 है, लेकिन अगर आपको इसका डिस्काउंटेड वाउचर चाहिए तो वो मिल जाएगा। अच्छा, इस कोर्स के बाद और कोई डिस्काउंटेड वाउचर होता है? मतलब ये जो कोर्स हम कर रहे हैं इसके बाद कोई, सॉरी फॉर ओवरलैपिंग, इस कोर्स के बाद जैसे मैं अगर नहीं इंटरेस्टेड सर, हूँ तो? नहीं सर, कोर्स में नहीं, बिल्कुल दैट विल बी एडिशनल, दैट विल बी प्रोवाइडेड, नो प्रॉब्लम। बट इस कोर्स की फीस जो है और जो मतलब जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज ओनली बिलोंग्स टू द कोर्स ओनली, देयर इज नथिंग लाइक इंक्लूडेड वाउचर और एनीथिंग एल्स। और इस कोर्स के बाद हम NSE 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? मतलब हमारी टेक्निकल एबिलिटीज, ये जी सर जी से सवाल बिल्कुल है हो मेरा। जाएंगे। आप उसके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे, और आप जो है वो उसके हैंड्स ऑन भी हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच, सो काइंड ऑफ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि अगर क्योंकि मैंने मुझे कुछ इस बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि NSE 4 क्या होता है। मैंने एक और चीज देखी थी, NSE 1 2 3, ये हमें पहले करने पड़ेंगे नहीं प्रीरिक्विजिट या? करनी पड़ेगी आपको। NSE 4 का मतलब ये है कि जैसे आप कह लें कि आपने मैट्रिक किया और आप कहें जी मैं 10वीं पास हूँ, तो अगले कहेंगे जी लाओ 10वीं का सर्टिफिकेट दो। ठीक है, तो आप किसी को जाके कहेंगे जी मैंने जो है वो 48 की जो मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस है और मेरे पास इसकी ट्रेनिंग्स है, मैं कर सकता हूँ, वो कहेंगे सर्टिफिकेट दिखाएं, तो वो NSE सर्टिफिकेट है।
जो कंपनीज पूछती हैं कि जी आपको पास जो आपने ये किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो उससे हमारी जो फील्ड है उसमें आप कह लें कि लकीली और अनलकीली कि हमें जो है अगर सर्टिफिकेट के हम बाहर हम लगा दें और हमें एक सिंगल कमांड भी ना देनी आती हो तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, ये पैक्ट है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है ना वो सर्टिफिकेट है, वो आ जाएगा। वो आपने जिस दिन सोचा ना, जिस दिन आप आई टेक नेट आ गए हैं और आपने सोच लिया है तो आपकी सर्टिफिकेशन हो गई है। लेकिन उस सर्टिफिकेशन पे आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक आपका हैंड्स ऑन नहीं होगा। ओके तो सर। अभी सिर्फ ट्रेनिंग को फोकस करें, सर्टिफिकेशन की बात जो है ना वो ट्रेनिंग के हैंड्स ऑन के बाद करें। वो समझ लें आपकी हो गई है। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली मेरा ना अभी रिसेंटली मैंने जो है ना अपनी बीएस कंप्लीट की है, तो बेसिकली मुझे फायरवॉल के रिलेटेड इतना कुछ ज़्यादा नहीं नॉलेज नहीं है। तो क्या ये मेरे लिए बेसिक ठीक रहेगा कि मैं ये मेरा बेसिक स्टेप आपको रहेगा आईपी या एड्रेसिंग आती मुझे? है? आपको आईपी एड्रेसिंग नहीं आती है? सर, नहीं सर, आईपी एड्रेसिंग नहीं आती? नहीं सर। आईपी 4 का नहीं पता आपको? आईपी जी वर्जन सर 4। पता है इसका। जी जी सर ये पता है, IP4 IP6 ये हाँ तो पता है। बस ठीक है, बस ठीक है, बाकी मेरा काम है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा क्वेश्चन अस्सलाम। सर यह है कि आपको जो है ना, हेलो आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है, आ रही है। ओके। तो सर जितने भी कैंडिडेट्स आपको रीच आउट करते हैं ना, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं। यानी मेरा थोड़ा बहुत अभी काम इन चीज़ों से पड़ा है, हालांकि मेरा कोई इतना डिटेल बैकग्राउंड नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है। तो आप जिन स्टूडेंट्स को या जिन कैंडिडेट्स को डील करते हैं, तो उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उनको मतलब रीच आउट करना कितना इजी होता है, कितना वो होता है उनके लिए? उनके लिए ज्यादा इजी होता है हम्म। क्योंकि मैं बेस से लेके चल रहा होता हूँ। ओके मेरे ओके। माइंड तो में ये नहीं होता कि एक बंदा एक्सपर्ट बैठा तो मैंने उसी को हम्म, एंटरटेन करना है, बाकी को नहीं करना। मैंने उसको एंटरटेन करना है जिसको नहीं आता। हाँ बिल्कुल सर, ये बेसिक्स का तो मुझे आइडिया है, लेकिन मुझे इतना मतलब ज़्यादा डिटेल में या वो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं बस पूछ बस रहा हूँ बस क्या। बस बेसिक चाहिए। हम्म बस आपको ये पता होगा ये इंटरफेस होता है, ये केबल लगती है, बस हम्म, ये आईपी और ये ऐसे लिखा जाता है। बस बिल्कुल। किसी भी बंदे को इतना पता हो तो उसके लिए ये हेवन है।